आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ओटीटी के आने से फिल्म थिएटर्स को नुकसान हुआ है। ये तो अगर आप किसी मेट्रो शहर में रहते हैं और अक्सर फिल्म देखने सिनेमा हॉल जाते थे तो आप ये ज़रूर मानेंगे कि फिल्मों के दौरान महंगे पॉपकॉर्न का खर्चा ज़रूर बच गया है। इन दिनों फिल्मों के टिकट से ज़्यादा महंगे पॉपकॉर्न होते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, बटर पॉपकॉर्न की खुशबू, उसका जायका है तो खूब। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना ही पसंद किया जाता है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये एक ऐसा स्नैक है जो हर मौके और माहौल में फिट बैठता है, चाहे वो फिल्म देखते वक्त हो या शाम की चाय के साथ, दोस्तों परिजनों के साथ गप्पे मारते वक्त या कुछ पढ़ते लिखते हुए अकेले। ये हल्का भी है और सेहतमंद भी है। हाँ, अगर आप इसमें नमक और मक्खन या तेल मिला देंगे तो इसकी सेहत वाली खूबी नहीं रह जाएगी। खासकर जब थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो अक्सर वहाँ बैठे पॉपकॉर्न खाने का आपको मन करता होगा। लोग हाथों में पॉपकॉर्न के टब लिए सीटों पर एडजस्ट होते नजर आ ही जाते हैं। बाजार में खासतौर पर दो तरह के पॉपकॉर्न मिलते हैं, एक वो जो दिखने में गोल होता है और दूसरा फूल की तरह खिले दिखने वाला पॉपकॉर्न। मूवी थिएटर में फूल वाले पॉपकॉर्न ज़्यादा बेचे जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये खाने में ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया में इतना कुछ खाने को है, ऐसे में थिएटरों में फिल्म देखने के दौरान पॉपकॉर्न खाने का ये कल्चर आया कहाँ से? तो आज के ज्ञान ध्यान में बताएंगे आपको पॉपकॉर्न के थिएटरों में पहुंचने की पूरी कहानी। पॉपकॉर्न पूरी दुनिया में खाया जाता है। इसकी सबसे पुरानी मिसाल अमेरिकी महाद्वीपों में मिलती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रेड इंडियन ठिकानों पर इसके दाने मिले हैं। एक किस्सा तो ये भी सुनाया जाता है कि एक पुरातत्व वैज्ञानिक को जब मक्के के दाने मिले तो उसने उन्हें भूनने की कोशिश की। दिलचस्प बात ये रही कि करीब 1000 साल पुराने मक्के के दाने गर्म होते ही फूट पड़े। इसकी बड़ी वजह इसकी ऊपरी चमड़ी होती है जो बेहद सख्त और मोटी होती है। ये करीब 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही फटती है, तब इसमें से निकलता है पॉपकॉर्न। आज पॉपकॉर्न का नशा पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। एक अमेरिकी नागरिक, अगर मैं बताऊं आपको, तो हर साल औसतन 50 लीटर पॉपकॉर्न खा जाता है। वहीं ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में पॉपकॉर्न की बिक्री में 159% का उछाल देखने को मिला है। यूँ तो इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, लेकिन सबसे पहले इसे खाने की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के मूल निवासी इसे खाया करते थे। वहाँ बसने गए यूरोपीय लोगों ने भी पॉपकॉर्न को अपना लिया। अमेरिका में तो 19 जनवरी को नेशनल पॉपकॉर्न डे भी मनाया जाता है। आपने पॉपकॉर्न वाली मशीन भी देखी होगी, लेकिन ये पहले मशीन नहीं थी। पहली मशीन जो है वो 1885 में सामने आई थी। इसे अमेरिका के इलिनॉय सूबे के चार्ल्स क्रेटर्स ने बनाया था। वो मूंगफली भूनने के लिए मशीन बना रहे थे। इन्हें भाप के इंजनों से बांधा जाता था जिसमें दाने और मक्खन मिलाकर रख दिए जाते थे। जोकर जैसा दिखने वाला एक आदमी इस मशीन की नुमाइश करता था। खाने पीने के इतिहासकार एंड्रयू स्मिथ लिखते हैं कि चार्ल्स क्रेटर और उनके सहायक अपनी पॉपकॉर्न भूनने की मशीन को 1893 के वर्ल्ड फेयर में लेकर गए थे। वहाँ दोनों आवाज़ लगाकर लोगों को पॉपकॉर्न चखने के लिए बुलाते थे। एक बैग मुफ्त में देने का वादा करते थे। स्मिथ के मुताबिक इस मशीन को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पॉपकॉर्न को भूनते देख लोग खूब उत्साहित हुए थे। उन्हें पॉपकॉर्न का स्वाद भी पसंद आया था। आज भी चार्ल्स क्रेटर की कंपनी अमेरिका में पॉपकॉर्न भूनने वाली मशीन बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। फिर कैसे थिएटर तक पॉपकॉर्न पहुंचा, सूरज कुमार से सुनिए। तो 1920 तक अगर अमेरिका में आप देखेंगे तो सड़कों के किनारे, पार्क में, इवेंट में, बार में, हर जगह लोग पॉपकॉर्न खरीद कर खाते थे। और ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां पॉपकॉर्न नहीं खाया जा रहा हो। हालांकि अभी तक जो पॉपकॉर्न है उसने अभी तक थिएटर में दस्तक नहीं दी थी, वो आया नहीं था वहां तक। इसके बाद 1920 का साल आता है और एक शख्स का नाम है निकेलोडियन। उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जिसकी मदद से हम घर के अंदर कहीं भी मोशन पिक्चर देख सकते थे, जिससे इंडोर एग्जीबिशन स्पेस कहते हैं। तो लोगों को ये काफ़ी पसंद आया और फिर धीरे धीरे प्रचलित भी होने लगा और इसी के चलते थिएटर के बिजनेस पर मंदी छाने लगी। अब कंपटीशन को देखते हुए जो मूवी थिएटर के मालिक थे, उन्होंने थिएटर को नया रूप देने का सोचा जो लोगों को घरों से बाहर खींचे और फिर उनको थिएटर में लेकर आए। कुछ समय में ही क्या हुआ कि मूवी थिएटर को काफ़ी आलीशान बना दिया गया ताकि लोग जो है वो घर में प्रोजेक्शन से फिल्म देखने के बजाय मूवी थिएटर में अपना एक्सपीरियंस
पसंद करें। अब आम दिखने वाले जो थिएटर हैं उनमें बड़ी बड़ी लॉबी, झूमर, डेकोरेशन का सामान नजर आने लगा। लेकिन 1929 में अमेरिका में आर्थिक मंदी का एक ऐसा दौर आया कि हंसते खेलते मुनाफा कमाने वाले जो थिएटर थे उन सब पे ताले लगने शुरू हो गए। उस वक्त ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना मुनाफा बचाए रखा था उस वक्त भी, और कारण था उसका पॉपकॉर्न। तो स्टॉक मार्केट में इवेंट करने वाले लोग, बड़े बिजनेसमैन से लेकर बैंक में काम करने वाले लोगों तक ने सब ने मंदी में पॉपकॉर्न बेचा और उम्मीद से ज्यादा मुनाफा कमाया था। ये तो सूरज से आप सुन रहे थे कि कैसे पॉपकॉर्न का क्रेज़ बढ़ता गया, फिर वो थिएटर में उसने एंट्री की। लेकिन एक शख्स है जिसकी बदौलत ही आज हमें थिएटर में बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाने का स्वाद मिलता है, और उस शख्स का नाम है आरजे मैकेना। मैकेना ने पॉपकॉर्न की रेहड़ी को थिएटर के अंदर लगाना शुरू किया। ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई और उनका प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। 1938 तक थिएटरों ने पॉपकॉर्न से लाखों डॉलर का मुनाफा कमाया। इस वक्त तक भी छोटे थिएटर ही पॉपकॉर्न बेच रहे थे। बड़े आलीशान और फैंसी थिएटर दिन पे दिन घाटे में जा रहे थे और छोटे छोटे थिएटर अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। लेकिन स्थिति खराब होने से पहले ही फैंसी थिएटरों ने भी इस स्कीम को अपना लिया और आज आप देखते हैं कि थिएटरों में पॉपकॉर्न के दाम आसमान छूते हैं, लेकिन लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता कायम है। मगर आपको इसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां भी होंगी, तो चलिए उसे भी दूर कर लेते हैं आज। पहली बात तो ये कि पॉपकॉर्न मक्के के उस भुट्टे से नहीं मिलता जो आप आमतौर पर खाते हैं या जिसके दाने आप खाते हैं। पॉपकॉर्न मक्के की एक खास नस्ल से तैयार होता है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इसके दाने उत्तर पश्चिमी अमेरिका में कई गुफाओं में पाए हैं। इसके दक्षिणी अमेरिका में भी इस्तेमाल होने के सबूत मिले हैं। मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस हार्पर गुडस्पीड ने बड़ा दिलचस्प किस्सा बयान किया है। 1941 में छपी अपनी किताब प्लांट हंटर्स इन दी एंडीज में वो लिखते हैं कि उन्हें चिली के वैज्ञानिकों से करीब 1000 साल पुराने पॉपकॉर्न के दाने मिले थे। एक दिन गुडस्पीड को सूझा कि उन्हें भुना जाए। हालांकि गुडस्पीड को यकीन नहीं था कि वो दाने भुने जाएंगे, मगर तेज आंच में पकाने पर वो दाने फटने लगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था। ये तो थोड़ी बहुत इतिहास की बात हो गई, लेकिन आपको पता है आज लोग पॉपकॉर्न को अच्छी सेहत के लिए भी खाना पसंद करते हैं। भले ही आप इसे नमकीन मक्खन वाला स्नैक समझते हो जो फिल्म देखते वक्त खाया जाता हो, लेकिन बिना नमक और मक्खन का ये दाना बहुत कम फैट वाला होता है। मार्केटिंग करने वाले इसे बहुत सेहतमंद खाने के तौर पर बेचने में भी जुटे हुए हैं। पॉपकॉर्न की यही खूबी अमेरिका और ब्रिटेन में इसकी बढ़ती डिमांड की बड़ी वजह है। तो आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी ज्ञान ध्यान के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।